अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। युग के आदि में विश्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, फिर तब से प्रारंभ हो गया उनके समूह शरण में अनेकों राजा सहित जो मुनि बने थे, तो वो सारे सारे समूह शरण रच गया। दिव्य ध्वनि खिलने लगे, सब उसकी महिमा समझ में आ गई। प्रभु ने इस प्रकार दिव्य ध्वनि के द्वारा सबके सामने रखा। तो उस समय एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप लोगों को अवगत तो हुआ, लेकिन पहले अवगत नहीं हुआ था। उस समय जब आहार के लिए चक्रवर्ती सहित सभी लोगों ने ठान लिया, अब तो मैं तो चक्रवर्ती तो हूं ही, पिताजी तो समोसर तीर्थंकर है ही, अपना ही सब घर का काम है। सुन रहे हो? हाँ? घर का ही सब कुछ है। चक्रवर्ती ने कहा, देखो ध्यान रखो, जितने भी साधु आएंगे वो हमारे यहाँ ही आएंगे। ठीक कह रहा हूँ? ऐसा ही था। मतलब क्षाय सम्य दृष्टि हो करके ज्येष्ठ श्रेष्ठ चक्रवर्ती हो करके तद्भव मोक्षगामी जीव हो करके सब क्या हो जा, ऐसा नहीं भाव कर रहा। नहीं समझे? सब लिंगों का कहा नहीं, अपने होगा सब। प्रसाद तो बढ़ जाएगा आप लोगों के लिए, होगा तो अपने यहाँ। सब भोले भाली जनता तो थी। आज जैसे लोकतंत्र तो था ही नहीं, उस समय तो राजतंत्र था और चक्रवर्ती भगवान। लेकिन मुनि महाराज को मालूम पड़ा, नहीं समझे? लीक तो हो ही गई, नहीं समझे? साहब ने कहा, हाँ, जो आप कहो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन धीरे से लीक कर दी, ये ठीक नहीं हो रहा। तो कोई महाराज उनकी यहाँ नहीं गए, तो शिकायत हो चली गई बताते। तो महाराज जी ने समूह शरण में इसको खोल दिया। ध्यान रखो, कोई भी महाराज नहीं समझे, आप बाध्य करके वोट दिलवाओ, नहीं समझे? बाहर से भले ही रहे, लेकिन वोट तो भीतर डलेगा, लेकिन तो डलेगा तो अपना ही हो गया। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा
फिर कैसा होगा? आप सामान्य श्रावक की भांति खड़ी हो जाइए। अपनी व्यवस्था को आप स्वीकार कर लीजिए, आप अपनी व्यवस्था के साथ न आइए। हैं? बिल्कुल, जो नंबर मिलेगा वही संभव हो सकता है। चक्रवर्ती के लिए नंबर लास्ट का आ जाए। है? पहले दिल का है वह बार, अथवा अपने अपने घर के दरवाजे में खड़े हो जाइए। ऐसा नहीं कि दूसरे की दुकान के आंगन में खड़े होकर के दूसरे के ग्राहकों को ले लो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। यह दिव्य ध्वनि में कहा गया बताते। उस समय उन लोगों को मालूम नहीं था, इस समय तो आपको मालूम है ना। लेकिन फिर भी महाराज समझ में नहीं आता। जिस समय 10 बज जाता है ना, सब भूल जाते हैं। कभी कभी अब मंदिर में ही आना शेष रह जाता है दोनों तरफ। हाँ, और महाराज तक वहां पर प्रबंध में आ जाते हैं, महाराजों को भी कोई नहीं देखता। लोग क्या समझेंगे आप लोगों की बात? या ऐसा क्यों हो रहा, छीना झपटी कैसे हो रहा? उस समय भूल जाते हैं। भूलना एक प्रकार से ठीक नहीं है। अच्छे कार्य में भी भूल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को रखा है विवेक से काम दो। घर का लड़का ही हमारा विवेक नाम रखा। अब विवेक नाम रखा, वही नहीं मान रहा। मानना है और नहीं मानना अलग वस्तु, लेकिन कार्य तो वही होगा जो विधि है। तब उसने कहा नहीं नहीं, ये हमारी गलती हो गई, नहीं समझे। और सभी लोग जो है ना अपने अपने विधि के अनुसार खड़े हो जाएंगे। फिर यथा योग्य हजारों में महाराज भी थे, लेकिन समोसन तो समोसन कैसा लग रहा होगा, आप उसको चित्रण तो दिमाग में लाओ। हाँ, साक्षात भावलिंगी भाव निक्षेप से तीर्थंकर, और मुनि अवस्था में, अभी तीर्थंकर नहीं बने, तो क्या होगा, ये ऐसा होगा। तो सारी सारी बातें हमें सोचना है, समझना है। यहां पर इस प्रकार हो रहा है तो वहां पर कैसा हो रहा होगा। इससे हम अपने भावों का उत्कर्ष बढ़ाइए। इसलिए मैं प्राय करके जब कभी भी पंचकल्याण वगैरह होते हैं तो एक दिन हमारे लिए समोसरण में न समझे विवेचन करने का अवसर प्राप्त होता है। उस समय हमें लगता है कि अच्छा है, कम से कम आहार समय के पर और सारे सारे मौन हो जाते हैं तो मेरे लिए दे देते। मैं अच्छे ढंग से उनके नाम से आप लोगों को जितना कहना आवश्यक है आप लोग नहीं कहते हैं। प्रत्येक घर में जहाँ कहीं भी गया मैं, कभी कभी
शुरुआत में तो मान लो हो गया आहार, वो भी शिकायत करता है, और जिसके नंबर आ ही नहीं रहा, दूर है वहाँ तक, नहीं समझे, वो भी शिकायत करता है। यहीं यहीं पर हो जाता है, वहाँ तक कोई आ नहीं जाता, वहाँ तक चले जाएं तो हो नहीं पाता। ऐसी कौन सी गलती थी महाराज जी, बताओ। आपका आहार ही नहीं हो रहा। एक लड़का आकर के कहता, महाराज आशीर्वाद दे दो, आपका आहार हो जाए। बोलने की शैली देखो। एक भजन हमें जब प्राय करके होता है, धन्य कुमार या और कोई भी है, तो वो माँ तो पानी लाने के लिए गई है, नहीं समझे, अब आगे नहीं बढ़ सकते महाराज आप। हाँ, और अभी हम कह देते हैं खीर बनी है। उस भजन में ऐसा आते है ना, मुझे वो भजन बहुत अच्छा लगता। बस अब बिल्कुल वह आता आता बिल्कुल वह निपट जाता है घर, अब आगे नहीं जा सकते। आर भी उन्हीं के यहाँ हुआ बताते, आप ऐसी गलती न करियो। उसने तो भक्ति की थी, आपकी तो गलती मानी जाएगी। हाँ, एक आध बार छूट दीजिए तो ऐसे थोड़ी ये सब छूट जाए। तो भाव है, और साक्षात जहाँ नहीं मिलता और उसका जो है पूर्व भूमिका सुनने में आ जाती है, तो भी सारे के सारे लोग भूल जाते हैं। इसलिए 7 मुख्य गुणों में श्रावकों के लिए एक विवेक गुण रखा है। महाराज जी के 28 गुण तो आपको मालूम है, लेकिन अपने 7 गुण, 7 चौक 28 होते हैं ना, है? चौथा हिस्सा याद नहीं कर रहे हैं, मुनि कैसे बनोगे? आप लोगों की समस्या जो है ना, श्रावकों के सामने समस्या आप रख रहे हैं। जब मुनि हो जाएंगे आप, तो श्रावक आपके लिए भी वही लागू करेंगे। महाराज, महाराज तो बन गए, अब तो हमारे यहाँ आओ कुटिया में, हाँ आओ। आप तो हमारे जैसे कुटिया वालों को कैसे आएंगे, या नहीं समझे? क्या है, ताने मारते हैं, तो हम क्या कम थोड़े, हम बाणा मारते। ये तो पुराने जमाने से चल रहा है, ताना है तो बाना है, हा? अकेले ताने ताने से थोड़ी वस्त्र पे होता है, अकेले बाने बाने से भी नहीं होता। ताना और बाना युग के आदि से चला है, इसी के माध्यम से मर्यादा बनी रहती है। तो भक्ति के सामने सब कुछ जो है चला जाता है, लेकिन फिर भी विवेक विधि के बिना आप महाराज जी के आहार नहीं करा सकोगे, नहीं समझे? कभी कभी पानी नहीं दोगे, विवेक रखोगे तभी तो काम होगा। कभी कभी दूध ही दूध दियोगे तो काम होगा क्या? आप समझो इसको। इसलिए घर में आने से पूर्व में व्यवस्थित सब लोग इस ढंग से विधि को समझो। यदि मान लो सूरज पानी दे रहे हैं तो पानी ही पानी देते रहे, महाराज ले रहे हैं तो जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं, वो बंद कर दे, वो हम बंद करते कैसे करें? आपको सोचना है।
कोई कहते हैं हे पानी बंद कर दो, पानी बंद कर दिया। अब बाद में बंद ही बंद हो गया। हम कुछ संकेत दे नहीं सकते, संकेत दे दे तो उल्टा हो जाता है वहां पर। हम बंद कर दे मान लो, नहीं नहीं महाराज जी का त्याग है। ये ऐसा है पराधीन मुनिवर की चर्या। इसलिए बहुत सोच समझ करके रखा है, भजन रखा उन्होंने कि महाराज कितनी भी कहे, आप कितनी भी भक्ति करें, कभी भी मुनिवर की चर्या स्वाधीन हो नहीं सकती। और श्रावक कितने भी सब मिल करके बुद्धिमान भी उस समय बुद्धि काम में नहीं आ पाती है। इसलिए आप लोग परोक्ष में रह करके भी प्रत्यक्ष के वह दृश्य को अपने सामायिक इत्यादि काल में चिंतन किया करो। धन्य है ऐसे वातावरण में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध, क्षायिक सम्यक दर्शन का होना, ये देव वगैरह को नहीं होते, ध्यान रखो। होंगे तो मनुष्य के अवधि ज्ञान वाला कभी भी अवधि ज्ञान से आहार दे नहीं सकता। और उनके यहाँ तो महाराज जा ही नहीं सकते, क्योंकि अवधि ज्ञान लगा रहा, मन भरे ज्ञान लगा रहा। तो नहीं, महाराज जी को मन भरे ज्ञान भी दी है तो भी उसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि तो गलती कहाँ कहाँ पर गई हो सब सामने आएगा, तो आहार ही नहीं हो सकेगा। नहीं समझे? आहार के लिए गए हैं तो हम भी अपने तरफ से बहुत सारे श्रावकों की गलतियों को माफ करते हैं। जैसे महाराज जी को मन पर ज्ञान होने के उपरांत भी वह उसका उपयोग नहीं करते। उस समय मोबाइल नहीं चल सकते, हाँ फोटो भी नहीं खेल सकते, लाइट ही नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि पूर्वजों ने किस ढंग से उन विवेक के साथ और आए हुए मुनि महाराजों को आहार आदि करते थे, और उस भक्ति के परिणाम स्वरूप यत्र तत्र व समोसरण इत्यादि का विचरण हुआ। इससे स्पष्ट है महाराज, कई महाराज समोसरण में प्रतिदिन आहार के लिए निकलते होंगे, तभी तो चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे यहाँ होगा। कैसे होगा? हुआ ही नहीं, तब मालूम पड़ा कि नहीं, चक्रवर्ती होकर के ये ज्ञात नहीं था उनको कि आहार ऐसा दिया जाता। आहार तो बनाया जाता अपने लिए, हम भोजन करते, उस समय उनको निमंत्रण नहीं करते, किंतु आदर के साथ बुलाते हैं अपने अपने आंगन में खड़े होकर के। यह आंगन का भी ध्यान रखना चाहिए और समय का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके अनुसार वह आहार होता है, भक्ति के साथ दी जाती है, तब आगे के जीवन में हमारे लिए इस प्रकार की भूमिका प्राप्त हो जाती है। तो हम स्वयं भी इस प्रकार उत्कृष्ट भावना के साथ मुनि व्रत आदि अथवा श्रावकों के व्रतों की इत्यादि ग्रहण करके परंपरा से अथवा साक्षात मुक्ति पा सकते हैं, मुनि बन करके, श्रमण बन करके। ऐसा यह अनादिकाल से मोक्ष मार्ग का प्ररूपण और मोह मार्ग तो चल ही रहा है। इन दोनों का, ये दोनों की परंपराएं आज की नहीं है, अनंत काल की है। धन्य है वे लोग अवसर के अनुसार इस विधि को प्राप्त करके अपने आप को मुक्त बनाया। अहिंसा पर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर